एयरपोर्ट भी अब चालू होने जा रहा है और ये सबिया एयरपोर्ट है जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल है। ये सबिया एयरपोर्ट तकरीबन 700 एकड़ में फैला हुआ है और ये एयरपोर्ट का रनवे है और आप तस्वीरों में देखिए ये रनवे है एयरपोर्ट का। उस वक्त ये रनवे बना हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ये एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था और अब जो है केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने इस पूरे मामले में लोकसभा में उठाया था और हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय उड़ान मंत्री से भी मुलाकात कर इस एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उड़ान योजना में शामिल किया। गोपालगंज के सांसद भी है यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं कि RCS योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भारत सरकार की है, उसके तहत उड़ान योजना है उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत इस सबिया एयरफील्ड को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसका सीमांकन हो रहा है, सर्वे हो रहा है और इसकी बाउंड्री कराने के हम लोग प्रयास में है कि विभाग द्वारा इसकी बाउंड्री भी करा दी जाए। बाउंड्री हो जाने के बाद फिर एयरलाइंस के लिए बिडिंग होगी। हालांकि 3 बार बिडिंग हो चुकी है लेकिन इसकी स्थिति देख के किसी ने एयरलाइंस ने नहीं डाला। लेकिन अब जब ये सीमांकन और बाउंड्री का काम हो जाएगा फिर एयरलाइंस आके देखेंगी, वो बिडिंग करेंगी। जैसे बिडिंग कर देगी भारत सरकार उसको नागर विमान मंत्रालय काम लगाना शुरू कर देगा। कितने परिवारों को एसडीओ साहब चिन्हित किया गया जो अतिक्रमण किए हैं? हम लोग तो एक बार सर्वे का काम किए हैं जो चिन्हित थे, लगभग 845 परिवारों की लिफ्टिंग की गई थी। तो उनका देखा भी जा रहा है कि चूँकि आसपास के गांव के हैं या बाहर के हैं तो चिन्हित करके उनको विस्थापित करने का भी काम किया जाएगा। कब तक ये अतिक्रमण हटाने का काम पूरा होगा? अतिक्रमण का प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए हैं, तो एक निश्चित अवधि तो बता पाना संभव नहीं होगा लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। अब स्टार्ट करके फिर सर का भी इंस्ट्रक्शन है, डीएम सर का भी इंस्ट्रक्शन है। लोकसभा में बार बार मुद्दा उठाया गया और हम लोग पे भी बराबर एकदम फॉलोअप कर करके तो हम लोग एकदम प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग इसको। रक्षा मंत्रालय की टीम है यार चली गई? नहीं है, काम कर रहा है। तकरीबन 700 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। ऐसे में इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद गोपालगंज के अलावा सीमावर्ती जो जिला है सिवान, छपरा, बेतिया और यूपी के भी कई ऐसे जिले हैं जिन्हें इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद लाभ मिलेगा। ऐसे में बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि दरभंगा के बाद अब सबिया एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात पटना मेट्रो की, जिसका काम लगातार तेजी से चल रहा है। 0 माइल से लेकर सगुना मोड़ तक मेट्रो निर्माण के काम में काफी तेजी देखी जा रही है। हालांकि अभी मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड काम शुरू नहीं हुआ है। जहां मेट्रो को बाहर से गुजरना है उन जगहों पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। सगुना मोड़ पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। पटना में मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब कई मोहल्लों में मेट्रो के पिलर दिखने लगे हैं। माना जा रहा है कि 2025 में पहले चरण का काम जो है वह पूरा हो जाएगा। सगुना मोड़ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि काफी तेजी से यहाँ भी जो मेट्रो का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। अब पिलर भी सड़कों पर दिखने लगे हैं। खासतौर पर यदि हम बात करें पटना मेट्रो की तो लगभग 1,500 करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है और सगुना मोड़ से पटना रेलवे स्टेशन से NIT राजेंद्र नगर होते हुए मलाही पकड़ी बस स्टैंड तक जाना है और दूसरी ओर मीठापुर होते हुए फिर स्टेशन वाले रूट में मेट्रो स्टेशन को मिलाना है। और साफ तौर पर ये जो सगुना मोड़ की तस्वीर है और पटना के अलग अलग जगहों में आप जाएंगे, राजेंद्र नगर हो या फिर डाक बंगला हो, गांधी मैदान का इलाका हो और